नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर का जो पैटर्न है कि हम भी नाम लिखेंगे तो लिखेंगे किस तरीके से, वो लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि हमारा जो नेम है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कि मैं जिस भी कंपाउंड का नाम लिख रहा हूँ उसमें कार्बन एटम्स कितने हैं। अब अगर मैं देखने जाऊँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को तो कैसे देखेंगे, देखो किसी ने बोला कि अगर मेरे पास एक कार्बन है तो मैं उसका नाम लिखूँगा मैथ, अगर मेरे पास 2 कार्बन है तो मैं उसका नाम लिखूँगा एथ, 3 कार्बन का नाम लिखूँगा मैं प्रो, 4 कार्बन का नाम लिखूँगा मैं ब्यूट, 5 कार्बन का नाम लिखूँगा पेंट, 6 कार्बन का नाम लिखूँगा हेक्स, 7 कार्बन का नाम लिखूँगा हेप्ट। अगर मेरे पास 8 कार्बन है तो मैं नाम लिखूँगा ऑक्ट, 9 का नाम लिखूँगा नॉन और 10 का नाम लिखूँगा टेक। ठीक है, ये मेरे पास वर्ड रूट है जो मुझे बताता है कि मेरे गिवन कंपाउंड में कार्बन कितने हैं, और जितने कार्बन होंगे उनके लिए मैंने एक वर्ड बना दिया। वर्ड रूट से पहले जो भी चीज़ें मैं लिखूँगा वो सब हैं प्रीफिक्स। क्या है? प्रीफिक्स पहले जो नाम से पहले लगते हैं। एक तो है हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स और एक है हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, जो नाम से पहले लगते हैं और जो नाम के बाद में लिखते हैं। हाँ, दोनों जो भी नाम के बाद में आते हैं वो हैं सफिक्स। तो वही प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं ये होते क्या क्या हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में वो ये बोलता है कि आपको ये देखना है कि कंपाउंड मेरा कैसा है। ठीक है, क्या मेरा कंपाउंड सीधा है, सीधी चेन है। अभी इसको आगे समझाऊंगा। साइक्लो मतलब कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर साइक्लिक होती है। ये कहाँ से शुरू हुआ है कहाँ से ख़त्म पता ही नहीं, लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी चेन बना दी तो मुझे पता है कि या तो यहाँ से शुरू हुई है यहाँ ख़त्म हुई। जिसका एंड्स दिख रहे हैं हमको, जिसके एंड्स दिख रहे हैं वो तो ओपन चेन है। लेकिन अगर जिसके एंड ही नहीं पता चल रही है ये पे यहाँ किनारा है यहाँ किनारा है, तो कोई किनारा ही नहीं दिख रहा, आदमी जा रहा है वहीं बार बार बुलबुले में फंस जा रहा है। इसको बोलते हैं क्लोज्ड चेन। और जितने भी क्लोज्ड चेन वाले कंपाउंड हैं उनका नाम कैसे, उनके नाम के लिए क्या लगाते हैं, साइक्लो। तो अभी इनके बारे में हम ज़्यादा काम नहीं करेंगे, प्राइमरी वालों की बात करनी है हमको कि सर ये जो प्राइमरी वाले हैं ये कौन कौन से हैं। तो देखो सर, मैं सारे के सारे प्राइमरी वाले लिखने जा रहा हूँ। प्राइमरी प्रीफिक्स जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं सब्स्टिट्यूएंट के लिए। क्या होता है सब्स्टिट्यूएंट वो सीख जाएंगे अभी, लेकिन उससे पहले एक साथ लिखा देते हैं। अगर कहीं एफ दिखा हुआ दिख जाए तो इसका नाम बनता है फ्लोरो। अगर Cl, अगर Br, अगर I आयोडो, अगर NO2, अगर मैं बोलूँ इसमें कि सर अगर यहाँ जुड़ा हुआ है CH3 तो क्या नाम देंगे इसका, मैथिल। अगर 2 कार्बन जुड़े हुए हैं कहीं पे तो उसका नाम हो जाएगा एथिल। अगर जुड़ा हुआ है OCH3 तो इसका नाम हो जाता है मेथॉक्सी। क्या नाम हो जाता है, मेथॉक्सी। ये सब क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है सर, ये मेरे समझ में आया। ये कौन है सर, ये सफिक्स के लिए कैसे नाम लिखे। प्राइमरी सफिक्स कौन, प्राइमरी सफिक्स से बताता है कि जो भी आपने कंपाउंड लिया है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड है। डबल ट्रिपल जैसे 3 तरह के हो सकते हैं। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मैं इसके लिए यूज़ करूँगा एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो मैं यूज़ करूँगा ईन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो मैं यूज़ करूँगा आइन। ठीक है, और सेकेंडरी हम लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। आगे सीखेंगे भी क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, अभी तो शुरुआत हो रही है। फंक्शनल ग्रुप का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है, क्या है। इसका मतलब मैंने अभी तुम्हें क्या सिखाया, मैंने सिर्फ नॉमेनक्लेचर का पैटर्न सिखाया। नॉमेनक्लेचर का पैटर्न ये कहता है कि आपका नाम
शुरू होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स से। सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि मेरे नाम में कहीं कोई फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो ऐसा कुछ है क्या, है तो उसका नाम लिखो पहले। उसके बाद देखो ये जब काम हो जाए इससे, फिर इसके पास आओ, देखो कि सर क्या मेरे पास कोई कंपाउंड साइक्लिक है या फिर ओपन चेन है। अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लिख दो, नहीं है तो कुछ मत लिखो। फिर उसके बाद कार्बन कितने हैं मेरे कंपाउंड में वो देख के लिखो। फिर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं वो देख के लिखो। और फिर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए लिखो। ठीक है, अभी हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। मैं फिर एक बार छोटे से तरीके से रिवाइज करा देता हूँ। क्या है कि सर मेरा जो नाम है उसका पैटर्न क्या बनेगा, नेम का पैटर्न, नेम पैटर्न नहीं बनेगा कि सबसे पहले मुझे देखना है कि मेरे कंपाउंड में कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। और सब्स्टिट्यूएंट मुझे धीरे धीरे याद हो जाएंगे कि सर कहीं कोई फ्लोरो हो, क्लोरो हो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, मेथॉक्सी, मैथिल, इस तरह का कोई चीज़ तो नहीं है तो उसका नाम लिखो। फिर मेरा कंपाउंड साइक्लो है कि नहीं है तो ठीक, नहीं है तो नहीं ठीक। फिर कार्बन कितने हैं, कार्बन को मैं बोलता हूँ एल्क, एक लैटिन वर्ड है, इसका नाम होता है एल्क। एल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन कितने। उसके बाद मैं लगाऊंगा या तो एन, या मैं लगाऊंगा ईन, या मैं लगाऊंगा आइन। और उसके बाद मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप है क्या। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो मैं लगा दूंगा ओइक एसिड, अगर एल्डिहाइड हुआ तो एल, कीटोन हुआ तो ऑन, एल्कोहल हुआ तो ऑल, ऐसे चलते जाएंगे। इनको आगे डिटेल में सीखेंगे। मेरा बताने का शुरुआत का सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पज़ ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम इन दो चीज़ों के बिना नहीं लिख सकते आप। ये दो सबसे मोस्ट रिक्वायर्ड चीज़ें हैं। अगर किसी नाम में ये दो चीज़ें नहीं आ रही तो वो नाम हमेशा अधूरा है। मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट ना हो चल जाएगा, साइक्लो ना हो तो चल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन ये दोनों हमेशा होंगे। ठीक है, तो मैं पैटर्न इस तरीके से लिखूँ। पहली बात तो समझ में आई। तो जब भी मुझे कोई कंपाउंड दिया जाएगा मैं सबसे पहले देखूंगा कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, फिर कोई साइक्लो है क्या, फिर कार्बन कितने हैं, फिर एनीनाइन, और फिर सर पहली बात तो ये। फिर मेरा दूसरा लॉ क्या कहता है उसका, दूसरा लॉ ये कहता है कि सर ठीक है आपको नाम इस तरीके से लिखना है, लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा कि सर कौन कौन है, जुड़ा हुआ कैसे है, क्या है। तो उसके लिए IUPAC ने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाई हैं। IUPAC ने बोला कि देखो सर पहला स्टेप तो आपका है, जैसे ही आपको कोई कंपाउंड दिया जाए आपको उसमें चूज़ करनी है प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या सेलेक्ट करनी है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। सिर्फ सुनते चलना, दिमाग पे ज़्यादा जोर नहीं डालना। प्रिंसिपल कार्बन चेन नाम ही बता रहा है ये कोई कार्बन की चेन है। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या होती है सर, उस कार्बन चेन को प्रिंसिपल कार्बन चेन हम मान के चलते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा हो। जिस भी कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा है वो हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन है। सिर्फ सुनते चलना है, ऑर्डर याद रखना है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहाँ ज़्यादा है उस वाली को सेलेक्ट करो। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पे डिसाइड नहीं कर पा रहे तब काम आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, किसमें कार्बन ज़्यादा है वो देखो। और अगर कार्बन भी डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आपको ढूंढना है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, किसमें ज़्यादा है वो। तो मेरी शुरुआत देखना उल्टे से हो रही है। मेरी प्रायोरिटी क्या है प्रिंसिपल कार्बन चेन चुनते टाइम कि फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा होने चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज़्यादा होने चाहिए, और फिर कार्बन ज़्यादा होने चाहिए, फिर सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा होने चाहिए। ये बात समझ में। जैसे ही मैंने प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट कर लिया उसके बाद मेरा सेकंड काम होता है नंबरिंग करना। कि सर मेरी चेन की नंबरिंग मैं कहाँ से करूँगा, तो मैं उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा, उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करूँगा जहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, फंक्शनल ग्रुप।
तो जब भी हमारे किसी फंक्शन में चीफ गेस्ट आते हैं उनको सबसे कम नंबर की रो में रखते हैं, सबसे आगे आगे वाली, उससे कम इंपॉर्टेंट वालों को दूर, उससे और कम इंपॉर्टेंट वालों को दूर। तो मेरी फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, सबसे पास में आना चाहिए। अगर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है पास में या है ही नहीं, तो फिर मेरा डबल बॉन्ड या फिर मेरा ट्रिपल बॉन्ड कम से कम नंबर पे आना चाहिए। उसके बाद मैं प्रायोरिटी दूंगा कार्बन को नहीं, फिर सब्स्टिट्यूएंट। कार्बन को तो नाम, कार्बन की तो नंबरिंग कर रहे हैं हम। ये मेरी 3 चीज़। अगर इतना कुछ करने के बाद भी डिसाइड नहीं हो पा रहा, जैसे इतना कुछ करने के बाद भी डिसाइड नहीं हो पा रहा और इसमें भी नंबरिंग डिसाइड नहीं हो पा रही, तब हम लास्ट में सहारा लेते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का। कि सर A B C D में से कौन पहले आ रहा है वो देखो आप, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी दे देना। यही मेरा बेसिक है, यहीं तक मुझे आना चाहिए। अब मैं इसको यूज़ करना सिखाता हूँ। उससे पहले, यूज़ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि हम किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे किसी ने मुझे इस तरह लिख के दिया, कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऐसे सारी वैलेंसी दिखाता हुआ उसने एक कंपाउंड मुझे लिख के दिया। बोला सर इसका नेम बताओ, IUPAC। तो मैंने अभी जो सिखाया उसको यूज़ कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, सेलेक्ट द प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या कहती थी प्रिंसिपल कार्बन चेन? प्रिंसिपल कार्बन चेन कहती थी कि सर अगर आपको प्रिंसिपल कार्बन चेन चुननी है तो उस वाली चेन को चुनो जिसमें सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है। मैंने देखा, अब इतना तो मैं जानता हूँ कि इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो सर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा। उसको देखो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड। देखा, एक भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा, सर ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। कह रहा है कि डिसाइड करो जिसमें कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है। अच्छा, अब देखता हूँ सर। तो मुझे करना क्या है, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करते टाइम किसी भी एक एंड से चलना शुरू करना है। मैंने इस एंड से चलना शुरू किया। प्रिंसिपल कार्बन चेन में सिर्फ कार्बन ही आते हैं और कोई नहीं आता, तो मैंने यहाँ से चलना शुरू किया। जब भी मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करूँगा, मेरे पास जहाँ, जिस डायरेक्शन में मैं एक बार चल दिया उससे मुड़ नहीं सकता। अब मैं देखो कार्बन कहाँ मिल रहे हैं, सीधी चेन में मिलते जा रहे हैं। और कहीं है क्या ऑप्शन कार्बन का जाने का? ऊपर कार्बन हो, नीचे कार्बन हो, कहीं नहीं है। यही मेरी कार्बन चेन, एक कोने से शुरू हुई, एक कोने पे ख़त्म हो गई। तो मैंने प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा मैं कोई और चेन सेलेक्ट ही नहीं कर सकता। कोई बोले कि सर आप 4 पे क्यों जा रहे हो, आप तो यहीं रुक जाओ 3 पे ही। नहीं, एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक ख़त्म होगी। एक कोने से शुरू होगी और दूसरे कोने पे ख़त्म हो जाएगी। तो एक कोने शुरू हुई, दूसरे कोने पे ख़त्म हो गई। ये मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट हो गई। प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद मेरा सेकंड स्टेप क्या है कि सर सेकंड स्टेप नंबर 2 है हमारा कि अब आपको क्या करनी है, नंबरिंग। और नंबरिंग कहाँ से करते हैं कि सर फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले उस एंड से। सर देखो 2 एंड है, एक एंड तो ये रहा और एक एंड ये रहा। सर पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो ये डिसाइड नहीं कर सकता। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट कौन थे? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ऐसा कुछ है ही नहीं सर। मतलब सर कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, कोई भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। तो कहीं से भी कर लो, यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ से कर ली 1 2 3 4, यहाँ से करते तो भी सही तो भी सही, क्योंकि कोई डिसाइड कर ही नहीं पा रहा। इनमें से कोई चीज़ें है ही नहीं, धीरे धीरे आएंगी। अब जब मैंने दोनों चीज़ें कर ली, उसके बाद अब मुझे क्या करनी है, नेमिंग। और नेमिंग के लिए मुझे क्या याद आना चाहिए, पैटर्न। पैटर्न कहता है कि सर कोई फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो नहीं है, ठीक है। साइक्लो नहीं है, तो कार्बन कितने थे? मैं क्या लिखता था, पहले सब्स्टिट्यूएंट, फिर साइक्लो, फिर कार्बन कितने, कार्बन के लिए एल की यूज़ करता था, फिर बोलता था एन है कि ईन है कि आइन है, और फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। तो ये नहीं है, साइक्लो भी नहीं है। कार्बन कितने हैं? 4। 4 को क्या बोलते थे, ब्यूट। क्या कार्बन कार्बन के बीच में कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, मतलब सारी जगह सिंगल बॉन्ड है, तो एन फंक्शनल ग्रुप है नहीं, नाम बन गया ब्यूटेन। ये शुरुआत में ही थोड़े ऐसे लगेंगे, 5 सवाल बाद ये सब याद हो जाएगा अपने आप, ठीक है।
तो एक तरीका तो मेरे पास कंपाउंड को शो करने का ऐसा है, नीट आईआईटी में ज़्यादातर वो इस तरह के कंपाउंड को शो नहीं करता क्योंकि उसको ज़्यादा खर्चा पड़ता है इतना टाइप करवाने में। तो उन्होंने एक नया मैकेनिक्स यूज़ कर रखा है, वो है इस तरह की लाइनिंग्स वाली स्ट्रक्चर। इस तरह की स्ट्रक्चर में कैसे हम पता लगाते हैं नाम, कुछ नहीं करना, ये जितने भी कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना, ये कौन है? ये कार्बन। ये कार्बन है। तो ये जो मैंने इस कलर से बनाया ये तो कौन है? कार्बन। और बीच में ये जो दिख रही है लाइन है, ये सिंगल लाइन क्या दिखा रही है? सिंगल बॉन्ड है। एन हो गया। तो मुझे पता है कि सर देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन ये रही, नंबरिंग मैं कहीं से भी कर दूंगा कि कोई है ही नहीं डिसाइड करने वाला। तो 4 कार्बन थे, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो आसानी से दिख जाता है। देखो करनी है बात, ये हमारे पास बन गया ब्यूटेन। ठीक है, अब इस तरह से नाम सीखते हैं, बनाते हैं बार बार। इसका नाम क्या बनेगा? एक ही कार्बन है। काम की बात क्या है? कार्बन कितने दिख रहे हैं? 3। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है? फ्लोरोक्लोरोब्रोमाइड हो? नहीं। साइक्लो ये है नहीं। तो कार्बन कितने हैं? 3 को बोलते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड ए, खत्म। प्रोपेनो। नाम बताओ। 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। पेंटिंग। पेंटिंग। 2 ही कार्बन है। 2 को क्या बोलते हैं? इथेन। चलो नेक्स्ट हमको नेमिंग करनी है इस कंपाउंड की। इस कंपाउंड की हमको नेमिंग करनी है। जब मुझे नेमिंग करने की बात पड़ी तो मैंने सबसे पहले देखा, सबसे पहला काम क्या है? प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करना। जब मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करने जाता हूँ तो एक कोने से शुरू करता हूँ, यहाँ से मैंने चलना शुरू किया 1 2 3 4 5, और कोई रास्ता ही नहीं मेरे पास जाने का। कोई कह रहा है कि सर रास्ता कैसे नहीं है? 1 2 3 4, अरे कार्बन चेन में कार्बन ही आना चाहिए, तो क्लोरीन है। तो मेरी कार्बन चेन ये रही, और जो मेरी कार्बन चेन में नहीं आता वही कौन होता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो मुझे दिख गया सब्स्टिट्यूएंट। अब मुझे सर सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, तो प्रिंसिपल कार्बन चेन तो मैंने सेलेक्ट कर ली, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन नंबरिंग में मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या चेक करता हूँ? नंबरिंग में उस एंड से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, लेकिन है नहीं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, है नहीं, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को देखता हूँ। तो जब मैं देखने गया तो इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो भी 3rd नंबर पे आ रहा है, और जब मैं इधर से नंबरिंग कर रहा हूँ तो भी 3rd नंबर पे आ रहा है। जब दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो कहीं से ही ले लो। तो मुझे पता चल गया कि सर मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है। अब मुझे लिखनी है इसकी नेमिंग, और नेमिंग का पैटर्न याद होना चाहिए। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? क्लोरो। सर क्लोरो था, कितने नंबर पे? 3, तो इसका लोकेशन भी लिखो कि सर 3 नंबर पे क्लोरो था, तो 3 क्लोरो। और भी है क्या? ब्रोमोआइड हो कुछ और कुछ है? नहीं। साइक्लो है नहीं। कार्बन कितने हैं? 5। पेंट एन। इसका मतलब ये एक ऐसा 5 कार्बन का एल्केन था जिसके तीसरे नंबर पे क्लोरो जुड़ा हुआ। ठीक है, अब देखना इसको मैं प्रूफ कैसे करूँगा कि मेरा आंसर सही है। ये ट्रिक बता रहा हूँ बनाने की, बड़ी इजी से समझा देता हूँ तुमको, आ जाएगी आराम से। हमको 2 तरह के क्वेश्चंस देते हैं वो। एक तो क्या करते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर बना दी और स्ट्रक्चर बना के नाम लिखवा दिया। कभी कभी वो हमको नेम दे देता है और बोलता है स्ट्रक्चर बनाओ। मुझे दोनों ही आना चाहिए, क्योंकि दोनों अगर मुझे आते हैं तो मैं मेरे आंसर को क्रॉस चेक कर सकता हूँ। मैंने ये नाम लिख दिया, अब मुझे डाउट है कि ये सही है कि गलत, तो मैं इसकी स्ट्रक्चर बना लेता हूँ खुद ही। कैसे बनाऊँगा देखना, कैसे बनाऊँगा। सबसे पहले ये पता करना है आपको, ट्रिक है मेरी ये, सबसे पहले पता करो कार्बन कितने हैं। 5। बस बना दो, बना दिए 5। मन में आए वहाँ से नंबरिंग कर दो। ठीक है, तो मैंने नंबरिंग यहाँ से कर दी 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 कार्बन बना दिए। एन था मतलब सब जगह सिंगल बॉन्ड है। 3 नंबर पे क्लोरो को जोड़ना है, 3 नंबर पे क्लोरो को जोड़ दिया। क्या वैसी की वैसी बन गई क्या? बस मेरा नाम से, मतलब मेरा नाम इतना अच्छा होना चाहिए कि मुझे यूं की यूं बनाने में कोई दिक्कत ना आए। अब अगर मैं बोलता कि नहीं सर 3 लिखने की क्या ज़रूरत है, आप तो लिख दो क्लोरोपेंटेन, तो वो तो क्लोरो। तो जब मैं जोड़ने जाऊँगा तो क्लोरो जोड़ूंगा कहाँ? इसलिए मेरा नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि सर स्ट्रक्चर तुरंत बन जाए। आगे नेक्स्ट करते हैं। सर नेक्स्ट मुझे नेम लिखना है इसका।
इसका नेम लिख के बताएं, मुझे इसकी नेमिंग करनी है। पहला काम क्या है? प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करना। पहला काम क्या था? फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा से ज़्यादा है ही नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, तो कार्बन ज़्यादा आने चाहिए। मैंने इस कोने से शुरू करा 1 2 3। अब मेरे पास दो रास्ते हैं जाने के, मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ। इधर जाऊँगा तो भी 4 कार्बन आएंगे, इधर जाऊँगा तो भी 4 कार्बन आएंगे। और मैंने बोला था एक बार अगर मैं किसी तरफ मुड़ गया वापस नहीं आ सकता। तो 1 2 3, इधर गया तो भी 4 और इधर गया तो भी 4, दोनों तरफ क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। जब कार्बन सेम आते हैं तो फिर मैं क्या करता हूँ? सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा कहाँ आ रहे हैं? तो अगर मैं सीधी लूँगा, सीधी वाली को मैंने क्या करा? प्रिंसिपल कार्बन चेन माना, तो मेरे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है जो बाहर निकला हुआ है। और अगर मैंने सीधी वाली को नहीं माना, मैंने कौन सी वाली ले ली? मैंने अगर नीचे वाली ले ली होती कि सर मैं तो इस वाली को मान रहा हूँ प्रिंसिपल कार्बन, तो भी एक ही है। इसका मतलब कोई सी ले लो, दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो मैंने ये वाली ले ली, सीधी वाली, क्योंकि आसान रहती है थोड़ी। अब मैंने ले लिया, उसके बाद नेक्स्ट काम क्या है? नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करता हूँ? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, है ही नहीं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले, है ही नहीं। तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगा तो 1 2 3 पे मिलेगा, लेकिन यहाँ से करता तो 1 और 2 पे ही मिल जाएगा। तो यहाँ से करूँगा 1 2 3 4। अब मेरा पैटर्न मुझे याद आना चाहिए। पैटर्न क्या कहता था? ढूंढो सर कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, पहले उसी का नाम लिखते हैं। हाँ सर एक है तो सही, लेकिन इसका नाम क्या है? यहाँ तो ना तो फ्लोरो दिख रहा, ना क्लोरो दिख रहा, ना ब्रोमो दिख रहा। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ कार्बन है एक। कौन है? कौना तो दिख रहा है। तो कार्बन वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं? कार्बन है एक, कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? मैं बताता हूँ क्या बोलते हैं, मैथिल, है ना। देखो, जब भी कार्बन की कोई चेन, कार्बन चेन किसकी फॉर्म में आ जाती है? सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में। प्रिंसिपल कार्बन चेन में आ ही नहीं रही, अलग से है कार्बन ही, तो इसका नाम क्या हो जाता है? एल्क इल। एल्क तो है कार्बन कितने हैं, और इल पीछे लगा देते हैं। एक कार्बन अलग है, एक कार्बन को बोलते हैं मैथ, तो मैथ, और पीछे लगा दूंगा इल। तो 2 नंबर पे कौन है रियलिटी में? 2 नंबर पे मैथ है सर। तो 2 नंबर पे मैथिल, ठीक है। साइक्लो था नहीं, तो मैंने यहाँ शुरू किया 2 नंबर पे मैथिल, साइक्लो है नहीं। फिर कार्बन कितने हैं? 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, बन गया 2 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है, समझ में आई बात? नेक्स्ट करते हैं। इसका मुझे नाम लिखना है। चलो तो इसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग में सबसे पहला काम प्रिंसिपल कार्बन चेन, एक के अलावा ऑप्शन ही नहीं है, तो एक ही लाइन में चल रहे हैं सारे के सारे कार्बन। नंबरिंग कहाँ से करूँ? सर मैंने दोनों तरफ से करके देखनी है हमेशा नंबरिंग, हवा में नहीं करना है। जब मैं इस तरफ से नंबरिंग करके देखूंगा तो 1 2 3 4, तो मुझे 2 पे मिला और मुझे 3 पे मिला। फिर मुझे एक बार उस तरफ से भी नंबरिंग करके देखनी है, 1 2 3 4, इधर से भी 2 पे मिला और इधर से भी 3 पे मिला। सर पहली बात तो दोनों तरफ से कहीं से भी कर लो, नंबरिंग सेम आ रही है। और दूसरी काम की बात है कि दोनों हैं भी सेम ही, तो दोनों में कोई लड़ाई नहीं, तो नंबरिंग कहीं से भी कर लो। तो मैंने कहीं से भी करी, तो मुझे 2 नंबर पे और 3 नंबर पे क्या मिला? ब्रोमो। टोटल कितने ब्रोमो मिले? 2। तो जब 2 सेम चीज़ मिलती हैं तो मैं क्या लगा देता हूँ? डाई, 2 3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। तो यहाँ पे मैंने एक नोट बना लिया कि अगर 2 सेम चीज़ें हैं, तो सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो उनके लिए क्या लगाऊंगा आगे? डाई। अगर 3 सेम चीज़ें हैं तो उनके आगे क्या लगाऊंगा? ट्राई। अगर 4 सेम चीज़ें हैं तो उनके लिए लगाऊंगा क्वाड्रा या टेट्रा। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका हमको नेम लिखना है, नींद उड़ने की। चलो, यहाँ हमको दिख गई प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब नंबरिंग करनी है। नंबरिंग यहाँ से किया तो 1 2 3 4, और यहाँ से भी 2 3 4। तो पहली बात तो दोनों तरफ से 2 3 4 आ रहा है सब कौन? एक ही है, नाइट्रो। सेम है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है।
नंबरिंग सेम है, सबको बढ़िया। अब मैंने इसकी नंबरिंग यहाँ से कर दी मैंने 1 2 3 4 5। क्या मुझे कोई सब्स्टिट्यूएंट मिला है? हाँ सर नाइट्रो है। कहाँ कहाँ मिले? 2 3 4, 3 मिले हैं क्या? तो क्या लिखूँगा? ट्राई। नाइट्रो मिले हैं, साइक्लो है नहीं, कार्बन कितने थे? 5, सिंगल बॉन्ड है 1। ठीक है, चलो थोड़ा एक अच्छा और क्वेश्चन करते हैं। इसका नाम लिखना है, तो हमको इसका नाम लिखना है। प्रिंसिपल कार्बन चेन सीधी दिख रही है। ऑलमोस्ट मोस्टली केसेस में सीधी होती है, आगे करेंगे ऐसे तरह के कुछ कंपाउंड केसेस जिसमें सीधी नहीं होती है। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से शुरू किया इसलिए इजी कर रहे हैं पहले। अब मुझे नंबरिंग करनी है। अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग करी तो 1 2 3 और 4, तो यहाँ से तो आएगा 3 और 4, लेकिन यहाँ से 1 2 3, यहाँ से 2 3, कहाँ से पास पड़ रहा है? ये जो मैं लिख रहा हूँ ना ये चीज़ें, इनको हम बोलते हैं लोकेंट। लोकेंट क्या करते हैं? लोकेशन बताते हैं चीज़ की, कहाँ है लोकेशन। तो जब भी मैं दोनों तरफ के, मेरा काम है दोनों तरफ से लोकेशन लिख लो, लोकेंट लिख लो, उसके बाद इन दोनों में कंपेयर करो, जहाँ पहला पास हो जाए वही काम हो गया हमारा। जैसे इसमें पहला कहाँ आ रहा है? 3 पे, इसमें 2 पे, बस तो ये 2 वाला ही सुन लो। सपोज करो शुरुआत में दोनों में 2 2 होते, तो मैं अगले पे जाता, अगले में कहाँ पास आ रहा है? इसमें। जहाँ भी पास पड़ जाए ना पहला, जहाँ भी डिफरेंस आए और जहाँ भी पास पड़ जाए उसी को मान लेना, यहाँ मान लेंगे। तो ये बोल रहा है यहाँ से करो सर। समझ में आई बात? पहला तो नोट है लोकेंट का, कि लोकेंट को लिखो आप और जहाँ भी डिफरेंस आ जाए वहाँ देख लेना। फॉर एग्जाम्पल इसको बता रहा हूँ, मैंने सपोज करो कहीं लोकेंट इस तरीके के आ रहे थे, इस तरह के लोकेंट आ रहे थे। जब मैंने लोकेंट को कंपेयर करना शुरू किया तो पहली जगह तो सेम है, डिसाइड नहीं कर पा रही, ये भी सेम है, डिसाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन यहाँ डिसाइड कौन कर रहा है? यहाँ पे 3 पहले है तो बस इसी को चुन लो, खत्म का। जहाँ पहला डिफरेंस आया वहीं चुन लेना। और दूसरा नोट हमारा क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना ही चाहिए। नोट ये कहता है कि सर जैसे ही आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ गए, यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं और वो भी अलग अलग हैं, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, ब्रोमो भी और क्लोरो भी। तो जब मैं इनकी नेमिंग करूँगा तो नेमिंग में मुझे पोजीशन को नहीं देखना है, किसको देखना है? इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। ABCD में कौन पहले आता है? तो अल्फ़ाबेटिकली ब्रोमो का B पहले आता है, ब्रोमो का जब मैं नाम लिखूंगा तो B से शुरू होगा, और क्लोरो का C बाद में आता है। तो मैं पहले ब्रोमो को लिखूंगा, चाहे से वो ज़्यादा नंबर पे हो या कम नंबर पे हो। तो मेरे को सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखने थे, तो मैंने लिखा 2 ब्रोमो, फिर मैंने लिखा 3 क्लोरो। साइक्लो था नहीं, कार्बन कितने थे? 5, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो ए। इस तरह की नेमिंग लगातार मुझे करते रहना है। 5-10 सवालों के बाद ये सब टिप्स पे आ जाती हैं। इसका नेम लिखना है। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे दुनिया भर के मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट दिख जाएं, तब उसका तरीका ये होता है कि पहले तो आप क्या करो, सबसे पहला काम तो PCC को निकालना है, वो दिख गई सीधी लाइन, फिर आपने नंबरिंग करनी है। जब मैं नंबरिंग करने गया तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, एक तो मैंने यहाँ से नंबरिंग करके देखी और यहाँ से नंबरिंग करके इसका लोकेंट लिख दिया। लोकेंट क्या आया कि सर देखो 2 पे मिला, 3 पे मिला, 4 पे मिला, 4 पे मिला। लेकिन जब मैं वहाँ से नंबरिंग करूँगा तो 1 2 3 4 5, अब मेरे लोकेशन क्या है? 2 पे मिला क्लोरो, 2 पे मिला ब्रोमो, फिर 3 पे और 4 मैंने बताया था दोनों में कंपेयर करो। यहाँ कंपेयर किया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो ये पास पड़ गया, तो रेड वाला करूँगा तो ये वाली नंबरिंग होगी, तो रेड वाली नंबरिंग मेरी मानी जाएगी। अब इसमें बहुत सारे हैं, तो शुरुआत में हमको क्या करना चाहिए? सारे सब्स्टिट्यूएंट को इर्रिस्पेक्टिव ABCD किससे शुरू हो रहा है तुम तो लिख लो कहाँ कहाँ है बस। जैसे मैंने फ्लोरो को देख लिया, फ्लोरो देखा कहाँ दिखा? सर 4 पे दिखा था फ्लोरो, रेड वाली मार्किंग माननी है मेरे को कि रेड वाला लोकेंट सही है, तो मुझे 4 पे फ्लोरो दिख गया। उसके बाद 3 पे ब्रोमो दिख गया। सिंह सर ब्रोमो एक ही नहीं है, एक और दिखा है मुझे सर 2 पे भी ब्रोमो दिखा है, तो मुझे 2 पे भी दिखाया तो लिख देता हूँ उसको 2 पे भी ब्रोमो है।
फिर अगला कौन है, क्लोरो, कितने पे है, 2 पे, 2 पे है क्लोरो। ठीक है, अब इसका नाम तरीके से लिखते हैं, तो सारे सब्सटेंटों का नाम लिखना है, तब ABCD ढूंढो, पहले कौन आता है, ब्रोमो। अरे सर ब्रोमो भी 2 थे, 2 और 3 पे, और 2 थे तो क्या लगाऊंगा, डाई। फिर बताओ C पहले आ रहा है, हाँ सर 3 क्लोरो, गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 4 फ्लोरो, कितने कार्बन थे, 5, सिंगल बॉन्ड था 1। इस तरीके से शुरुआत में जितना इन चीज़ों को टाइम देंगे ना, उतना बाद में दिक्कत कम आएगी। अगर आप शुरुआत में सोचेंगे ना बस एक ऐसे करके बन गया, हाँ बन गया सर, सही है ना, बस बस हो गया ना काम, तो आगे के सवालों में दिमाग फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ये इस टाइम पेन चलाएंगे उतना आगे पेन नहीं चलाना पड़ेगा, हवा में हो जाएंगे सब। छोटी छोटी गलतियाँ नहीं होंगी जो होती हैं। चलो तो इसका करके बताएं आप। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े से प्राण निकालेगा आपके, अगर आपके पास होंगे तो, नहीं होंगे तो बेचारा चुपचाप बैठा रहेगा, आपके कॉपी पेन चलाने का खर्चा बचाएगा। इसको सॉल्व करना है, चल शुरू करते हैं। देखो प्रिंसिपल कार्बन चेन दिख गई, इसमें घबराना नहीं है, कार्बन चेन तो सीधी है। ठीक है, अब नंबरिंग कहाँ से करें, इसमें नंबरिंग में थोड़ा सा दिक्कत आती है, मैं सिखाता हूँ कैसे आती है। हम नॉर्मली नंबरिंग करते हैं, देखो नंबरिंग करने का तरीका बताया था, लोकेंट ढूंढो दोनों के दोनों। जब मैं इस तरफ से लोकेंट ढूंढने गया ना, देखो 1 2, तो दूसरे पे मिला, दूसरे पे मिला, फिर तीसरे पे मिला, तीसरे पे मिला, चौथे पे मिला, चौथे पे मिला। और जब मैं इधर से नंबरिंग करने गया तो भी सेम सीन था, 1 2 2 2 3 3 4 4। इसका मतलब लॉकेंट एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं सर। अब ये क्या लॉकेंट डिसाइड कर पाएंगे क्या, नहीं, लॉकेंट बिल्कुल सेम आ गए। तो जब लॉकेंट एग्जैक्टली सेम आ जाएंगे, तब मैंने बताया था कि जब लॉकेंट डिसाइड नहीं कर पाए ना, तो कौन डिसाइड करता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आपको इन तीनों को देखना है बस, ये आपको ये देखना है कौन कौन। सर मैंने देख ली है, एक तो फ्लोरो है, एक ब्रोमो है, और एक क्लोरो है। इन तीनों में से कौन पहले आता है, इन तीनों में से कौन पहले आता है, ब्रोमो। ब्रोमो पहले आता है तो ब्रोमो पास में आना चाहिए। ब्रोमो पहले आता है क्या, तो ब्रोमो मेरा सबसे कम नंबर पे आना चाहिए। लेकिन सर जब मैं ब्रोमो को देखने गया तो ब्रोमो यहाँ से भी 3 3 पे आ रहा है और यहाँ से भी 3 3 पे आ रहा है। इसका मतलब ब्रोमो भी डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसके भी लॉकेंट दोनों तरफ से क्या है, 3 3 है। लेकिन जब ब्रोमो डिसाइड नहीं कर पा रहा तो फिर नेक्स्ट कौन आता है, बी के बाद सी। अब बताओ क्लोरो, क्लोरो कहाँ से पास पड़ेगा, इधर से नंबरिंग से कि इधर से नंबरिंग से, इधर से। तो मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा। अब क्योंकि मैं नंबरिंग यहाँ से कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 अब नंबरिंग करनी है। तो लिखना अब भी ब्रोमो को ये पहले 3 3 डाई ब्रोमो, फिर उसके बाद 2 2 डाई क्लोरो, और फिर 4 4 डाई फ्लोरो। सबका नाम लिख दिया। उसके बाद कितने कार्बन थे, 5, सिंगल बॉन्ड था 1। ये हमारे पास नेक्स्ट नोट है। ये 3-4 नोट ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, जब कुछ भी डिसाइड ना हो, लॉकेंट भी डिसाइड ना कर पाए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करता है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ कि मैंने सर एक तो यहाँ पे लिख दिया Br और एक यहाँ लिख दिया Cl। इसका नाम बनाना है हमें, इसका नाम बनाना। चलो तो यहाँ पे जब नंबरिंग करेंगे, प्रिंसिपल कार्बन चेन तो दिख गई साफ साफ, है ना। जब नंबरिंग करने जाऊँगा तो यहाँ से नंबरिंग करी, देखना मैंने 1 2 3 4 5, तो मुझे 2 पे और 4 पे मिल गए लोकेंट। लेकिन जब मैंने यहाँ से नंबरिंग करी तो भी देखो 2 3 4 5, सर दोनों तरफ से लोकेंट क्या आ रहे हैं, सेम। और जब लोकेंट सेम आते हैं तो लोकेंट डिसाइड नहीं कर पाते, तब कौन डिसाइड करता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप ये देखो सर जुड़ा हुआ कौन है, आप जुड़ा हुआ देखोगे तो आपको पता चलेगा, एक तो हमारे पास क्लोरो है और एक हमारे पास ब्रोमो है। ब्रोमो का बी पहले आता है तो बी को प्रायोरिटी देंगे। जहाँ से ब्रोमो पास वहीं से नंबरिंग। ब्रोमो पास कहाँ से है, ब्रोमो पास है यहाँ से, तो मैं नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4 5। ठीक है,
नंबरिंग कर दी, नंबरिंग के बाद अब मेरे को नाम लिखना है, नाम लिखते टाइम ABCD वाइज लिखता हूँ मैं नाम। तो ABCD में ब्रोमो पहले आता है, तो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। समझ में आई बात? मोस्टली सवाल यहाँ तक ही आते रहते हैं। अब हम अगले चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन किस पे थे? सिंगल बॉन्ड वालों पे, हमेशा एल्केन ही था। अब अपन क्वेश्चन करते हैं मल्टीपल बॉन्ड वाले। अब अपन क्वेश्चन करते हैं मल्टीपल बॉन्ड वाले। मल्टीपल बॉन्ड में दो तरह की चीज़ें आती हैं हमारे पास, एक तो डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करता हूँ? ईन। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए पीछे क्या यूज़ करूँगा? आइन। एक छोटा सा क्वेश्चन वो कभी कभी पूछता है, स्मॉलेस्ट एल्कीन कौन है? नाम बताओ उसका। सबसे छोटा एल्कीन कौन बन सकता है? देखो सर, हमने बनाना है एल्कीन। एल्कीन मतलब हमारे पास क्या आना चाहिए? डबल बॉन्ड। सबसे छोटा मतलब सबसे कम कार्बन में काम चल जाना चाहिए। मैंने सोचा एक कार्बन का एल्कीन बना सकता हूँ क्या? सर एल्कीन तो तब बनेगा जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, तो मुझे कम से कम 2 कार्बन चाहिए। कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो सबसे छोटा 2 कार्बन का बनेगा, और 2 कार्बन को बोलते हैं एथीन। तो सबसे छोटा एल्कीन कौन है? एथीन। ये रहा स्ट्रक्चर, ये रहा स्ट्रक्चर। सबसे छोटा एल्काइन बनाना हो तो सर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो सर ये 2 कार्बन तो चाहिए ना कम से कम। 2 कार्बन वाले को क्या बोलोगे? एथ आइन है, तो आइन, एथाइन। पहली बात तो समझ में आई। जबकि सबसे छोटा एल्केन अगर बनाना होता तो एल्केन बोलता है सर 1 कार्बन ही बहुत है। एल्केन कैसा बन जाता है? 1 कार्बन का भी एल्केन बन जाता है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड की जरूरत है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड तो वैसे बना रहा है कार्बन। तो मेथेन बन जाता है सबसे छोटा। ठीक है, अब इनका नाम लिखना शुरू करते हैं। देखो, मुझे इसका नाम लिखना था, प्रिंसिपल कार्बन चेन तो साफ दिख रही है सीधी। नंबरिंग का ऑर्डर क्या है? फंक्शनल ग्रुप कम से कम नंबर पे आना चाहिए, है नहीं। मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, हाँ सर। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता तो 1 2 3। एक चीज़ और बताता हूँ जो बेसिकली बहुत कमज़ोर रहती है सबकी। अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग करी होती तो इस तरह लिखता, तो स्टूडेंट को लगता है कि सर डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है? सर 3 पे और 4 पे। बात तो सही है, 3 नंबर वाले कार्बन और 4 नंबर वाले कार्बन दोनों के पास है डबल बॉन्ड, लेकिन हम दोनों को नहीं मान के चलते। हम देखते हैं सबसे पहले किस पे आ गया? 3 पे आ गया, तो मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? 3। ठीक है। अगला वो हमसे क्या कहता है? इस तरह अगर मैंने नंबरिंग यहाँ से करी 1 2 3 4, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि 1 और 2 पे आ रहा है, नहीं, सिर्फ कहाँ आ रहा है? 1 पे, क्योंकि सबसे नंबर छोटा कौन है? 1। तो सर काम की बात क्या है कि अगर आपने ये मुझे कंपाउंड दिया तो नंबरिंग मैं यहाँ से करूँगा, क्योंकि मेरा डबल बॉन्ड यहाँ से पास पड़ेगा। फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो है नहीं, सर साइक्लो है नहीं। कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है नहीं, तो एन। सर सिंगल बॉन्ड तो हमेशा मिलेंगे आपको। आप तो देखो डबल बॉन्ड है क्या? हाँ, डबल बॉन्ड को क्या बोलता हूँ? ईन। लेकिन ये भी बताओ कि डबल बॉन्ड है कौन से कार्बन पे? पहले पे, तो 1 ईन, ब्यूट 1 ईन। समझ में आई बात? अगर उसने मुझे इस तरह का एक कंपाउंड दे दिया, तो मैंने इधर से नंबरिंग करी 1 2 पे आ रहा है, यहाँ पे भी 1 2 पे आ रहा है, कहीं से भी कर दो। तो जो नंबरिंग करूँगा तो 4 कार्बन है, ब्यूट 2 ई। ठीक है। कोई अगर मुझसे बोले कि बताओ सर क्या ब्यूट 3 इन भी बन सकता है क्या? ब्यूट 3 इन बना के बताओ। ब्यूट मतलब 4 कार्बन। अब किसी ने बोला, मैंने बोला था नाम से क्या बनानी है? स्ट्रक्चर। तो किसी को भी 1 2 3 बोल दो, 1 2 3 4। किसी ने बोला 3 नंबर पे ईन आएगा, 3 नंबर पे ईन बनाया। अगर मैंने इस तरह की स्ट्रक्चर ले ली, अगर इसको मैंने माना कि ये सही है, तो जब मैं इसका नाम लिखने जाऊँगा, इसका नाम मैंने लिखा, खुद ने चेक किया, तो मैंने बोला अरे सर ये तो नंबरिंग ही गलत है। अगर मैं होता तो नंबरिंग वहाँ से नहीं करता, उस कोने से यहाँ से करता, और यहाँ से करता तो नाम क्या आता? ब्यूट 1 ईन। इसका मतलब ब्यूट 3 ईन पॉसिबल नहीं है। ये एक तरीके से किसी स्टूडेंट ने गलत नाम लिख के दे दिया, एक्चुअल में ब्यूट 1 ईन। आगे करें, नेक्स्ट।
मुझे इसमें क्या करना है, प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, वो तो सीधी सी दिख रही है। मुझे नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग में मुझे बिल्कुल भी नहीं उलझना है। मैं तब उलझ लूँगा जब मेरा बेसिक सही नहीं है। नंबरिंग को याद ऐसे ही रखना है। सबसे पहले क्या आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप पास में। सर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, तो मेरी दूसरी प्रायोरिटी क्या रहती है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पास में आना चाहिए। इनको तो बाद में देखता हूँ मैं, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहीं से पास में है, तो बस खत्म। इसको तो भाव बाद में देखूंगा अगर मेरे पास काम ही नहीं चल रहा तो क्या नाम आएगा, नाम पहले इन्हीं का लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। सर ये आया 3 पे ब्रोमो, साइक्लो है नहीं, कार्बन थे 4, तो ब्यूट 1 नंबर पे मिल गया, डबल बॉन्ड ब्यूट बनी, खत्म। इसका नाम बनाएं आप, फिर एक अच्छा क्वेश्चन कराएंगे आप। नंबरिंग करें, प्रिंसिपल कार्बन चेन तो साफ दिख रही है। नंबरिंग सर आप कहीं से भी करो। सबसे पहली बात तो मेरी नंबरिंग में प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा तो भी 2 नंबर पे आएगा, और मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा तो भी 2 नंबर पे आ रहा है। तो डबल बॉन्ड तो डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो मैं जाऊँगा किसके पास, सब्स्टिट्यूएंट के पास। सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर भी देखो 2 पे और 3 पे, ऊपर भी 2 पे और 3 पे, और हैं भी दोनों सेम, तो सब्स्टिट्यूएंट भी डिसाइड नहीं कर पा रहे। जब कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा तो सर कहीं से भी कर लो, तो मैंने यहाँ से कर दी, कहीं से भी कर लो। सबसे पहले आएगा 2 3 डाई फ्लोरो, कार्बन कितने थे 4, ब्यूट 2 नंबर पे ई। अब आपको एक अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप ये वाला करके बताएं तो थोड़ा अच्छा लगे। पंखा चालू। प्रिंसिपल कार्बन चेन दिख गई सीधी। अब मुझे करनी है नंबरिंग। जब मैं नंबरिंग करने गया तो सर देखो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को तो दोनों इधर से कर लो कि इधर से कर लो, डबल बॉन्ड हमेशा कितने नंबर पे आ रहा है, 2 पे। जब डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे आ रहा है तो मैं जाऊंगा सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। सब्स्टिट्यूएंट को देखने गया तो यहाँ पे 2 3 और ऊपर भी नहीं 2 3। सर जब सब कुछ लॉकेंट भी डिसाइड नहीं कर पाते तो क्या सिखाया था, जब लॉकेंट डिसाइड ना कर पाएँ तो आपको जाना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, और आपको देखना है दोनों अलग अलग हैं कि सेम। सर अलग अलग हैं, एक तो मेरे पास ब्रोमो है और एक मेरे पास क्लोरो है। ब्रोमो को प्रायोरिटी देंगे तो ब्रोमो वाली तरफ से नंबरिंग होगी, तो 1 2 3 4 लिखना भी पहले ब्रोमो को होता है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट 2 ईन। अगर कहीं पे 2 डबल बॉन्ड दिख जाएं तो क्या नाम बन जाएगा, डाई ईन, ठीक है। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड दिख जाएं तो डाई आइन, डायन नहीं, डायन। अगला क्वेश्चन, इसको बनाओ। ये हमारे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन रही। नंबरिंग करने जाएंगे तो सर नंबरिंग में देखना ही सबसे पहले डबल बॉन्ड को। यहाँ से देखा तो 2 नंबर पे मिल जाएगा, यहाँ से गया तो 3 पे मिलेगा, तो बस ख़त्म काम। जहाँ डबल बॉन्ड ही डिसाइड कर पा रहा है वहाँ आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस 4 4 डाई ब्रोमो, देन वी हैव पेंट 2 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव इज अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशान करेगा आपको, अच्छे से करें। सर सबसे पहला काम है डबल बॉन्ड को देखना। यहाँ से डबल बॉन्ड 1 नंबर पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो यहाँ से डबल बॉन्ड 1 और 4 पे आएगा। यहाँ से करेंगे तो भी 1 2 3 4, दैट मीन डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं कर पा रहा, तो हम जाएंगे किसके पास, सब्स्टिट्यूएंट के पास। अब सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट को लिखो 1 2 3 4, मतलब 2 3 और 4 पे। इधर से गए तो 1 2 3 4, यहाँ सर 2 3 4, लॉक एंड सेम आ गए। लॉक एंड सेम आते ही क्या काम करना है, लॉक एंड सेम आते ही आपको देखना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कौन सबसे पास आता है, ब्रोमो। लेकिन ब्रोमो के साथ तो दिक्कत है सर कि सर 1 2 3 1 2 3, ब्रोमो तो दोनों तरफ से सेम जगह आ रहा है, तो ब्रोमो भी डिसाइड नहीं कर पा रहा। देन कौन आएगा, Cl, और Cl यहाँ से पास पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ से किया। अब नाम लिखना शुरू करते हैं। पहले ब्रोमो का लिखते हैं सर, 3 पे आया था ब्रोमो, देन 2 पे आया था क्लोरो, देन 4 पे आया था फ्लोरो,
उसके बाद पेंट 1,4 डाईईन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, और ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले ही आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग देख लें लग जाए तो, नहीं तो है ही वो तो फिर। अब इसकी नेमिंग करनी है हमको। अक्सर क्या होता है ना, अक्सर ये होता है कि आपको सब कॉन्शियसली दिमाग में ये बैठ जाता है कि बस मेरी स्ट्रेट चेन जो है ना, सीधी चेन, ये मेरी स्ट्रेट चेन जो है वही मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन है। और बात यह है कि हमेशा मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन स्ट्रेट नहीं होती है। प्रिंसिपल कार्बन चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप हों, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हों, फिर जिसमें ज़्यादा कार्बन हो, और फिर जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर मुझे 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, मेरी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि दोनों के दोनों डबल बॉन्ड मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन में आ जाएं। तो इस तरीके से वो मेरी प्रिंसिपल कार्बन चेन में आ जाएंगे। अब मुझे नंबरिंग करनी है। जब मैं नंबरिंग करने गया तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को चेक करना है। यहाँ से किया तो 1 पे, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 पे, और इस तरफ से गया तो भी 1 पे, 2, 3, 4, 4 पे। डबल बॉन्ड डिसाइड नहीं कर पा रहा। लेकिन सर ये जो दिख रहा है हमको, ये बाहर ये चीज़, ये सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट वहाँ से पास पड़ेगा, वहाँ से पास पड़ेगा, तो नंबरिंग मुझे यहीं से करनी है। 1, 2, 3, 4, 5। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? एक कार्बन वाला। एक कार्बन वाले को बोलते हैं मैथिल। तो देन वी हैव 2 मैथिल पेंट 1,4 डाईईन। तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे याद करनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। 1-2 क्वेश्चन ट्रिपल बॉन्ड के कर लेते हैं। इसका नाम बनाएं, इसका नाम बनाएं, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा हुआ है, इसका नाम बनाएं। तो पहले की नंबरिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से सिंपल है, 1, 2, 3, 4। कोई फ्लोरोक्लोरो ब्रोमो आयोडो था ही नहीं, तो नहीं था तो सर आप देखो 4 कार्बन थे, ब्यूट 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड था, ब्यूट 1 आई। जब यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ब्रोमो को पास रखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड को? ट्रिपल बॉन्ड को। तो सर यहाँ पहले इसका नाम लिख दो, 2 ब्रोमो, ये है हमारे पास ब्यूट 1 आई, 3 ब्रोमो। अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप इसमें लॉकेंट ढूंढने जाएंगे तो लॉकेंट में आपको